नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करते हैं अपन जो फरवरी माह का करंट अफेयर है वो। इससे पहले अपन ने पुरस्कार और सम्मान पढ़ा था। आज इस वीडियो में बात करेंगे अपन नियुक्तियां भारत की और इंटरनेशनल नियुक्तियां, जो एक दो देश के जो प्रधानमंत्री बने हैं, चेंज हुई वो, और साथ में चर्चित स्थल हैं, युद्ध अभ्यास है, चर्चित व्यक्ति हैं, वो चीज़ें बात करें जिसमें विविध आ जाते हैं। छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, उनसे क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, तो वो अपन रिवीजन के तौर पर रहेगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं ज़्यादा। तो बात करते हैं इसमें सबसे पहले नियुक्तियां की चर्चा करेंगे। हमें नियुक्तियां यहाँ लिख लेते हैं अपन, तो आपको भी पता रहेगी क्या पढ़ रहे हैं अपन। नियुक्तियाँ रहेगी, नियुक्तियाँ मतलब पूरे भारत की भी और विश्व में भी कौन सी इंपॉर्टेंट हैं वो, है ना, या नियुक्तियाँ कह दो, मनोनयन कह दो। ये तो इसमें फर्स्ट नंबर पर है, फर्स्ट नंबर लोकपाल नियुक्त किया गया है भारत का। सेकेंड नंबर का वह है जस्टिस A.M. खानविलकर। कौन है? जस्टिस, एक बार आप नाम देख लीजिए, जस्टिस A.M. खानविलकर। अब ये नाम है, इसको आप क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें देखेंगे। एक तो ये लोकपाल नियुक्त किया गया है भारत के, लोकपाल बनाया गया है। साथ में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये तो सेकंड नंबर के हैं। प्रथम लोकपाल कौन थे? प्रथम लोकपाल थे प्रथम बनाया गया था, अपन को पता हो तो, पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। बात करें कि जो लोकपाल अधिनियम आया था वो कब पारित हुआ था, तो लोकपाल अधिनियम 2013 के अंदर हुआ था। इससे पहले बात करें कि जो इनको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। जो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती है वो अपन इसमें बात करेंगे। शपथ हो गया, फिर बात करते हैं अधिनियम कब आया था। लोकपाल की स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 तहत। कौन से थे? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इसकी नियुक्ति हुई थी लोकपाल की। ठीक है, तो यह है इसके संबंधित। और एक चीज़ और देखते हैं इसके अंदर, जो लोकपाल नियुक्त किया जाता है, जैसे कि जैसे अपन RS की बात करें या और बड़ी एग्जाम करें, तो उसके अंदर पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो लोकपाल की नियुक्ति करते हैं ना, जो उस कमेटी होता है, उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है और उसके अंदर कौन कौन शामिल होता है। तो जो सदस्यों की कमेटी होती है ना, उसमें यह भी इम्पोर्टेंट है। सदस्य की कमेटी के अंदर कौन कौन होता है? एक तो प्रधानमंत्री होता है, ये तो अध्यक्ष होता है इसका। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश होता है, और एक होता है जो विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होता है। कौन होता है? विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो लोकपाल है, लोकपाल की नियुक्ति की जाती है, जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो उसकी जो कमेटी होती है उसका उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, और जो विपक्ष का नेता होता है वो होता है। तो विपक्ष का नेता कौन है? अभी आपको ये बताना है आपको कि विपक्ष के नेता अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है। तो अभी विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी। इससे इतनी अपन को जानकारी मिलती है। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए, क्या नाम है? जस्टिस A.M. खानविलकर। ये कौन बनाए गए हैं? तो ये है लोकपाल। दूसरे नंबर के लोकपाल है। पर बात करें प्रथम लोकपाल, पिनाकी चंद्र घोष। शपथ कौन दिलाता है इसको? राष्ट्रपति दिलाता है। और स्थापना कब हुई थी? 2013 के अंदर हुई थी। ये चीज़ अगर आगे बात करते हैं, दूसरा नाम है रणजीत कुमार। कौन है? रणजीत कुमार। इसे क्या किया गया? इसे ICAI, नाम सुना होगा ना, ICAI, इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट, यह है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसका अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1949 के अंदर हुई थी। उसका अध्यक्ष बनाया गया रंजीत कुमार को। ठीक है, फिर बात करते हैं जस्टिस ऋतु बहारी।
दूसरा नाम आ जाता है एक जस्टिस रितु बहारी। नाम ही है ये बहारी, कहीं आप सोचो कि बाहर की है क्या। रितु महिला है। ये जो उत्तराखंड है उसकी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। कौन है? उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है रितु बहारी, इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या क्या अपन को जानकारी मिली, वो दे जस्टिस, तो यूके उत्तराखंड की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश, प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश। बात करते हैं जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है उसको शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है वहाँ का राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन है वहाँ के राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह। राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल जो शपथ दिलाता है गुरमीत सिंह है, ठीक है। और उत्तराखंड की जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश उसका महिला क्या नाम है? रितु बहारी है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल कौन है? वहाँ के अभी है वर्तमान में जनरल गुरमीत सिंह है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा नाम है अनिल कुमार। कौन है? अनिल कुमार। अनिल कुमार कौन है साहब? ये है अनिल कुमार है, ट्राई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनिल कुमार ट्राई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। TRAI, ट्राई के अध्यक्ष बनाए गए। तो ट्रायल का मतलब, ट्राई फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये है टेलीकॉम से संबंधित है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है ट्राई का फुल फॉर्म। इसके अध्यक्ष बनाए गए अनिल कुमार। इससे पहले पढ़ा था अपन ने, रणजीत कुमार थे, वो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे, एक नाम और लिख लेते हैं, यहाँ पर एक और आ जाएगा। जो झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री चेंज हुए, ये है चंपई सोरेन। कौन है? चंपई सोरेन कौन है? ये झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, झारखंड के नए मुख्यमंत्री। अभी जो शिंबू सोरेन थे वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको हेमंत सोरेन थे, उनका इन्होंने इस्तीफा दे दिया था ईडी की वजह से, कुछ घोटाले नाम आ गया था इसकी वजह से, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए कौन है? इंपॉर्टेंट है ये चंपई सोरेन। इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। वहाँ के राज्यपाल कौन है वो भी देख लेते हैं। राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। कौन है राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। राज्यपाल है। और क्या जानकारी मिलती है? पूर्व CM कौन है? पूर्व CM थे हेमंत सोरेन थे। और क्या इनसे जानकारी मिलती है? जो चंपई सोरेन है ना, इनको झारखंड जो चंपई सोरेन है उनको झारखंड टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। झारखंड के टाइगर मैन, झारखंड टाइगर किसको कहा जाता है? चंपई सोरेन को कहा जाता है। तो इससे जो चंपई सोरेन है झारखंड है, इससे इतनी अपन को जो करंट में है ये अपन को ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन, इसमें क्या क्या पढ़ लिया अपन? रणजीत कुमार कौन है? ICAI के अध्यक्ष बने हैं। जस्टिस रितु बहारी कौन है? उत्तराखंड की प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाई गई है। फिर राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है, उत्तराखंड के। अनिल कुमार कौन है? ट्राई के अध्यक्ष बने हैं। चंपई सोरेन कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन है। मुख्यमंत्री पूर्व कौन थे? हेमंत सोरेन थे। और झारखंड का जो झारखंड टाइगर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चंपई सोरेन को, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन संजय कुमार जैन। अगला नाम कौन है? संजय कुमार जैन। आपने नाम सुना होगा, IRCTC रेलवे से संबंधित है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। उसका CMD चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसका बनाया गया है?
IRCTC, ये नाम सुना होगा आपने काफ़ी बार, अपन रेलवे में टिकट बुक करवाते हैं, उसका बनाया गया है। क्या नाम है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, कभी कभार पूछ लेते हैं कि IRCTC नज़र के सामने आता रहता है लेकिन पता नहीं रहता। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधित, ये तो हो गई इंडिया से संबंधित है इतना। तो आगे बात करते हैं अपन नवाब सलाम, एक नया नाम है नवाब सलाम। ये कौन है? तो ये बनाए गए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनाए गए हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष किसको बनाए गए हैं? नवाब सलाम को। और कौन से नंबर के हैं? 27वें नंबर के, ये भी याद रखना, 27वें। कौन से देश के हैं? लेबनान के। कौन से? लेबनान ने ऐसे वहाँ के रहने वाले हैं। कौन से नंबर के? 27वें नंबर के। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसकी स्थापना हुई 1945 के अंदर, और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? उसका मुख्यालय 1945 और हेग नीदरलैंड के अंदर, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो इससे अपन स्ट्रेटेजी के भी है, तो कभी कभार पूछ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर हुई थी। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो इसका मुख्यालय है अपने नीदरलैंड हेग के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अहमद अवध बिन मुबारक, अहमद अवध बिन मुबारक। तो ये कौन है साहब? तो ये है प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, यमन के प्रधानमंत्री है। यमन अभी सुर्खियों में भी था तो इसलिए पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो यमन के प्रधानमंत्री है PM यमन। और यमन की राजधानी बात करें, राजधानी है साना, ये इसकी कैपिटल है। तो अहमद अवध बिन मुबारक यमन के PM है। एक बार अपन रिवाइज करेंगे, वापस बोलेंगे, साथ साथ बोलोगे आप, तो यहीं पे हाथों हाथ याद हो जाएगा। ये ऐसे नाम है जो अगर अपने देश से संबंधित हो, जैसे अनिल, रंजीत, ये सब तो अपने देश से हैं, ये याद हो जाते हैं। लेकिन अपने देश से बाहर के नाम है वो उनको अपन को याद, थोड़ा एक बार याद करेंगे। जैसे नवाब सलाम है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष है ये। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? 27वें नंबर के नवाब सलाम है। और कौन से देश से संबंधित है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेबनान के हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेग के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट जो है। और ये जो नियुक्तियाँ हैं वो लगभग हो चुकी है, इम्पोर्टेंट है। वैसे नियुक्तियाँ तो बहुत है, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की है, या फिर अपन देख सकते हैं कि इससे आसपास ये पूछा जाता है। जैसे यमन का अपने पूछा तो यमन सुर्खियों में था, इसलिए था। संजय कुमार कौन है? तो संजय कुमार जैन है, चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक IRTC फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन एंड टूरिज्म, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRTC फुल फॉर्म है। बात करते हैं आगे चर्चित व्यक्ति एवं स्थल। चर्चित व्यक्ति एवं स्थल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। चर्चित स्थल एवं व्यक्ति की बात करें तो एक ही नाम है अभी फरवरी में, शुभमन गिल। क्रिकेटर हैं, अभी IPL के अंदर खेल रहे हैं। गुजरात टीम है उसके कप्तान भी है। ये क्या है? तो इनको पंजाब राज्य है ना, उनका आइकन बनाया गया है, पंजाब राज्य का आइकन, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और कौन सी टीम से खेल रहे हैं अभी गुजरात के कप्तान भी है। तो ये है पंजाब राज्य के आइकन बनाए गए शुभमन गिल, पंजाब के राज्य आइकन। ये इनसे ये इतनी है। अब बात करते हैं चर्चित स्थल से संबंधित ये है कि जैसे कुछ स्थल है उनका नाम चेंज कर दिया गया है,
इससे संबंधित है, या कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ को कुछ युद्ध अभ्यास हुआ है रही है। तो एक क्रिकेट स्टेडियम है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जो राजकोट गुजरात के अंदर है, और उसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये एक तो स्टेडियम कहाँ पर है, एक क्वेश्चन तो ये, इसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया, और निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट गुजरात के अंदर है। तो जो क्रिकेट स्टेडियम है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, क्या नाम है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, कहाँ पर है, राजकोट है। इसका नाम क्या किया गया है, तो नाम निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है, निरंजन शाह स्टेडियम ये कर दिया गया। अब इसी से संबंधित 2-3 स्टेडियम और थे, जैसे फिरोज शाह कोटला दिल्ली का है, उसका नाम परिवर्तन कर दिया है, एक बार वो भी आप वो लिख लीजिए, क्या है, फिरोज शाह कोटला, ये कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है, ये DL में। इसका क्या नाम है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, अरुण जेटली। ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि अरुण जेटली स्टेडियम जो नाम परिवर्तन किया है किसका परिवर्तित है या कहाँ पर है। और एक है इकाना स्टेडियम लखनऊ के अंदर, इकाना स्टेडियम लखनऊ, इसका नाम परिवर्तन किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। ये इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम किसका किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो लखनऊ में, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, इससे ये पूछा था। एक और है मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, आप ये पुराना हो चुका है, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में, इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था, ये तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। तो ये तो चर्चित स्थल थे, एक दो और है, वो भी देख लेते हैं क्या क्या संबंधित है इससे। यही है इससे संबंधित कि जो स्टेडियम था मेन अभी ये सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है, राजकोट के अंदर है। तीनों चीज़ें याद रखनी है, किसका नाम परिवर्तन किया गया है, वो कहाँ पर था, वो नया नाम क्या है। और वैसे ही अपन ने ये देखा इकाना स्टेडियम लखनऊ के अंदर है, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर है, उसका नाम अरुण जेटली कर दिया गया। ये चीज़ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और चर्चित स्थल और ये हो चुके हैं, इससे बाद में है आगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मेला में महोत्सव होते हैं, कि मेला में महोत्सव पढ़ लेते हैं। इसमें मेला एंड महोत्सव, मेला महोत्सव में अंदर है अपने एक कि जो गुजरात वो हरियाणा के अंदर होता है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला। इसमें ये चीज़ याद रखनी होती है कि ये तो हरियाणा के अंदर कौन से क्षेत्र में हुआ है और उसकी राज्य थीम होती है। हर बार एक अलग अलग राज्य होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी बार पूछा हुआ है और इसका क्रम भी पूछा हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए इसको ये पूछे जाने की संभावना हो रहती है। अपने राजस्थान की वैकेंसी में भी पूछे जाने की संभावना इसलिए बन जाती है कि इंटरनेशनल स्तर का है ये। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला, ठीक है। 37वें नंबर का है ये, अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए पूछा जा रहा है। बाकी अगर राज्य का होता है, केवल भारतीय स्तर पर होता तो नहीं पूछा जाता। और उद्घाटन के कहाँ पर हुआ था ये देखो, 37 नंबर फरीदाबाद में हुआ था ये, फरीदाबाद हरियाणा में। HR उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था राष्ट्रपति ने, ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति अभी भारत की। और जो राज्य थीम है वो इम्पोर्टेंट है। राज्य थीम कौन सा राज्य थीम है? राज्य थीम है गुजरात को रखा गया अब की बार। तो ये इससे अपन को इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड जो मेला है वो फरीदाबाद में हुआ था, 37वें नंबर का है। उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया था। वो जो राज्य थीम है वो है अपने गुजरात। एक है विविधता का अमृत महोत्सव, ये कहाँ पर हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा। विविधता का अमृत
महोत्सव, विविधता अमृत महोत्सव है ये, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर हुआ था। अमृत उद्यान, अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन है उसमें है, अमृत उद्यान वहाँ पर हुआ था, ठीक है। ये चीज़ हो गई, छोटे छोटे टॉपिक लिए हैं अपन ने। और इसके बाद में चलते हैं अपन, क्या क्या पढ़ा अपन ने। एक तो जो मेला महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला पढ़ लिया अपन ने, ये होता है, ये हुआ था 37 नंबर का फरीदाबाद HR में, राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया था, राज्य थीम गुजरात था। विविधता का अमृत महोत्सव ये हुआ था लखनऊ के, ये अमृत उद्यान। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और आगे का है जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है सम्मेलन। सम्मेलन हुए थे अलग अलग तरीके से, सम्मेलन इंपॉर्टेंट, कुछ सम्मेलन है जो इंपॉर्टेंट है भारत की दृष्टि से। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ पर हुआ था? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 ये हुआ था संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, UAE में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे विश्व के संबंधित है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इसमें जो भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उन्होंने भाग लिया था। फिर है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था, पर्थ जगह है ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था महासागर सम्मेलन, ठीक है। और एक हुआ था पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन, गुवाहाटी के अंदर हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर पहला इंडिया फ्यूचर डिजिटल फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन, स्किल शिखर सम्मेलन, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था? 2024 में हुआ था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल सम्मेलन, ये गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपन ने इसको लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं और कुछ ऑपरेशन और अभियान हुए हैं वो देखेंगे, क्योंकि इसमें जो मैंने लिए हैं आज फरवरी के अंदर, फरवरी में जो विविध में आते हैं लगभग वो ले लिए मैंने। इसके बाद में कोई बचेगा नहीं, बचेगा तो जैसे स्पोर्ट्स में 1-2 इवेंट हुए थे वो देख लेंगे। इसके बाद में देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो जो होगा राष्ट्रीय संबंधित और जो राजस्थान से जो करंट अफेयर है वो अपन इसमें देखेंगे। तो ये अपन इसमें और देख लेते हैं कि ऑपरेशन एवं अभियान कौन से देखेंगे, ऑपरेशन अभियान कौन से होते हैं। तो सम्मेलन के अंदर अपन ने पढ़ा है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 संयुक्त अमीरात में हुआ था, ठीक है। फिर 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। फिर पहला सूरज इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन, ये गुवाहाटी के अंदर हुआ था। फिर अपन पढ़ते हैं ऑपरेशन अभियान, ऑपरेशन या अभियान, ऑपरेशन या अभियान। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो देखते हैं। एक हुआ था सैन्य अभ्यास हुआ था, दोस्ती है सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास क्या नाम है उसका, दोस्ती की हुई थी। और कौन से देश के मध्य हुई थी और कहाँ पर हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। सैन्य अभ्यास दोस्ती ये हुआ था, 16वां संस्करण है। और कौन सा संस्करण है? 16वां, ये पूछा जाता है, 16वां संस्करण है। कहाँ पर हुआ था? मालदीव के अंदर, माले में हुआ था, माले के अंदर हुआ था। कौन से देश सम्मिलित है इसके अंदर? इसमें है भारत है, दोस्ती किस किस के है? भारत है, श्रीलंका है और मालदीव है। और मालदीव के अंदर ही हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? मालदीव की राजधानी है माले। तो ये चीज़ें अपने याद रखनी है। दोस्ती जो सैन्य अभ्यास हुआ था भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य हुआ था, आयोजन माले के अंदर हुआ था और 16वें नंबर का है। ये चीज़ अपन इससे इम्पोर्टेंट है, इससे ये मिलती है। फिर हुआ था मिलन 2024, इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था अपन ने। एक हुआ था मिलन 2024,
ये कहाँ पर हुआ था? तो ये विश्व सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है और 51 देशों ने भाग लिया था, ये 51 देशों ने। और कौन से नंबर का है? 12वां नंबर का है और ये विशाखापट्टनम में हुआ था। विशाखापट्टनम में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, 51 देशों ने भाग लिया था इसमें। कितने देशों ने? 51 देशों ने भाग लिया था। मिलन 2021 जो मिलन 2024 है, 12वां संस्करण है, विशाखापट्टनम में हुआ है। 51 देशों ने इसमें भाग लिया था। एक है इंपॉर्टेंट अभ्यास वायु शक्ति, एक हुआ था वायु शक्ति। वायु शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो राजस्थान के जैसलमेर पोखरण में हुआ था वायु शक्ति। ये कहाँ पर हुआ था? पोखरण। पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर में है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 अभ्यास पढ़े अपन ने। दोस्ती भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका और मालदीव के मध्य आयोजन मालदीव में हुआ था, 16 नंबर का है। फिर मिलन 2024 हुआ था और वो विशाखापट्टनम में हुआ था। और इसके बाद में वायु शक्ति हुई है, वायु शक्ति जैसलमेर के पोखरण में अंदर हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। और आगे जो है अपना टॉपिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित है। तो इसमें एक बार देखते हैं, सैन्य अभ्यास हुआ था वो दोस्ती 16 नंबर का है, माले के अंदर हुआ था। मालदीव, भारत, श्रीलंका दोस्ती हैं इसमें। मिलन 2024 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में हुआ है और वायु शक्ति है वो पोखरण के अंदर हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट, 5 रामसर साइट और घोषित किए गए। टोटल भारत में 80 हो चुके हैं, पहले 75 थे। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के अंदर है, 16 है। उसके बाद में यूपी के अंदर है। बात करते हैं पाँचों के पाँचों कौन से रामसर साइट है। तो 5 रामसर साइट, 5 रामसर साइट। पहले 75 थी, अब 5 और हो चुकी है, तो टोटल 80 हो चुकी है। ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल वर्तमान में या फरवरी 2024 तक भारत में कितनी रामसर साइट है? 80 है, 5 और बनाई गई है। कौन से हैं वो अपन बात करते हैं। 3 तो कर्नाटक की है, 3 तो है कर्नाटक की, 3 कर्नाटक। कौन से तीनों देखते हैं अभी। एक तो वो ये राष्ट्रीय उद्यान उससे संबंधित है, यह अंक समुद्री पक्षी संरक्षण, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। एक तो ये है। जो दूसरे नंबर का है वो है अदनासिनी मुहाना। ये भी कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर है। और एक जगह और है, और तीसरी जगह है कर्नाटक की मगादी केरे संरक्षण, मगादी केरे संरक्षण। ठीक है, और 3 तो ये और 2 ली गई है अपने जो है तमिलनाडु से। कौन से? तमिलनाडु से 2 कौन सी है वो देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कभी वो नाम पूछ रहे हैं। कराई वेटी पक्षी अभ्यारण्य, कराई वेटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, सेकेंड नंबर का है, सेकेंड नंबर में है लॉन्गवुड, क्योंकि अब आप देखोगे सर ये क्या नाम बता रहे हैं, तो नाम ऐसे ही है तमिलनाडु के। लॉन्गवुड सोला रिजर्व, लॉन्गवुड सोला रिजर्व। आप पूछोगे सर ये ऐसा इतना भी पूछते हैं क्या? मतलब कभी कभार पूछ लेते हैं, अगर आप 1-2 बार इनको रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाकी क्वेश्चन ऊपर से ही बनेगा कि कितने जोड़े गए, 5 टोटल कितने हो चुके हैं? टोटल हो चुके हैं 80। और सबसे ज़्यादा अभी 3 जो जोड़े गए हैं वो 3 तो थे कर्नाटक के, 2 थे तमिलनाडु के। बात करते हैं सबसे अधिक रामसर साइट कौन सी कहाँ पर है? सबसे अधिक ये पूछा हुआ है, तो तमिलनाडु में है। कितनी है? 16 है। उसके बाद 10 है यूपी में, सेकेंड नंबर पर ये है। ठीक है, तो सबसे अधिक यूपी में है, वो तमिलनाडु में। और बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वो बात करते हैं। रामसर, इसके बारे में बात करें, कुछ है रामसर कन्वेंशन। ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था साहब।
और जो 2 फरवरी को रामसर साइट दिवस भी बनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। जो 2 फरवरी को विश्व दिवस बनाया गया, अभी गई है फरवरी का करंट पढ़ रहे हैं, उसकी थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। 2024 की थीम है, थीम इंपॉर्टेंट है, थीम देख लेते हैं क्या है इसकी थीम है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण इसकी थीम थी, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 के अंदर हुआ था। विश्व भूमि दिवस भी बनाया जाता है 2 फरवरी को, इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। और इससे बात करें अपन जो थोड़ा और इम्पोर्टेंट करें तो 1 फरवरी 1982 से लागू हुआ था। ये लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था, यही पूछ लिया जाता है। 1 फरवरी 1982 से लागू हुआ था ये, ठीक है। ये चीज़ इससे अपन को है। इसमें थोड़ा बहुत और देख लें कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, ये भी पूछा हुआ है काफ़ी बार, तो ये अपन यहाँ लिख लेते हैं ज़्यादा। अब 2 ही क्वेश्चन लेंगे, एक तो सबसे बड़ा और एक इसे सबसे छोटा। सबसे बड़ा है सुंदरवन, पश्चिमी बंगाल में है सबसे बड़ा सुंदरवन। सुंदरवन है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। और सबसे छोटा कौन सा है, वो है सबसे छोटा है चेम्बनूर, तमिलनाडु में। चेम्बनूर है वो कहाँ पर, तमिलनाडु में है ये सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा भी पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये करंट से संबंधित जितना बन सकता है वो पूछने की कोशिश करते हैं। और बात करें कि विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है, तो पैटानल है। विश्व में कौन सा है सबसे बड़ा, विश्व पैटानल। और पैटानल कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। तो ये वीडियो बनाया लगभग जितनी मिनट का है, और इसमें लगभग जो विविध में आते हैं वो मैंने क्वेश्चन लिया है, पॉइंट टू पॉइंट अपने बात की है। और आपको अगर PDF चाहिए इससे संबंधित, अगर आप साथ में उतार रहे हो, रिवीजन कर रहे हो तो बढ़िया बात है। और अगर आप